हेलो स्टूडेंट्स, टुडे डिस्कस्ड अबाउट टेस्ट ट्यूब बेबीज। स्टूडेंट, टेस्ट ट्यूब बेबीज क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे आज। तो देखते हैं। सम वुमेन ओविडक्ट आर ब्लॉक्ड। देखो, इस टेस्ट ट्यूब बेबी उनके लिए ज़रूरी है जिन वुमेन्स में ओविडक्ट है वो ब्लॉक होता है, क्योंकि ओविडक्ट ब्लॉक होगा तो ओवम तक, अंडे तक स्पर्म नहीं पहुंच पाता है। तो उसमें अभी देखो, ये डायग्राम में दिखाता हूँ आपको। पहले मैं देखो, अगर स्पर्म है वो यहाँ से जाता है, देखिए अगर स्पर्म जाता है इधर से, तो अगर ये ओविडक्ट है, ये ब्लॉक होगी तो ये यहाँ पे एग है, यहाँ तक स्पर्म नहीं पहुँच पाएगा। अगर यहाँ तक स्पर्म नहीं पहुँच पाएगा तो एग है वो फर्टिलाइज नहीं होगा और बेबी का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, बेबी प्रोड्यूस नहीं हो सकता है। तो अब देखिए इसमें क्या होता है आगे। These women are unable to bear babies because sperm cannot reach the egg for fertilization। ऐसी औरतें बच्चा पैदा नहीं कर सकती हैं क्योंकि उनके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अगर ओविडक्ट ब्लॉक है तो उनमें फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं सकता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो बेबी का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो बियर बेबीज, क्योंकि वो बेबी को, बच्चे को पैदा नहीं कर सकती हैं। इन सच केसेज डॉक्टर्स कलेक्ट फ्रेशली रिलीज्ड एग एंड स्पर्म एंड कीप देन टुगेदर फॉर ए फ्यू आवर ऑफ IVF। देखो ये क्या है, अभी ये डायग्राम में अभी आपके क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या किया जाता है कि डॉक्टर होते हैं वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोला जाता है इस टेक्निक को, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्योंकि ये महिला या माता के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, उनकी बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ये बाहर टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन किया जाता है। इसमें क्या होता है कि मदर है उससे एग कलेक्ट किया जाता है और फिर स्पर्म से उसको बाहर फर्टिलाइज करवाया जाता है, इसलिए इसको IVF टेक्नोलॉजी बोला जाता है। एक तरह से IVF टेक्नोलॉजी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, बाहर फर्टिलाइजेशन हो। इन केस फर्टिलाइजेशन अक्कर, द जाइगोट इज अलाउड टू डेवलप फॉर अबाउट ए वीक एंड देन इट इज़ प्लेस्ड फॉर मदर्स यूट्रस। देखो ये अभी थ्योरी आपके डायग्राम से पूरी क्लियर हो जाएगी। अब क्या किया जाता है, जब टेस्ट ट्यूब में एग ले लिया और स्पर्म ले लिए तो फिर वो फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है। फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फिर उससे एग, फर्टिलाइज्ड एग को मदर के अंदर वापस प्लेस कर दिया जाता है यूट्रस के अंदर। कंप्लीट डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द यूट्रस एंड द बेबी इज बोर्न लाइक एनी अदर बेबी। इनका, इस प्रकार के बेबी का डेवलपमेंट यूट्रस में होता है, मदर के अंदर ही होता है, सिर्फ फर्टिलाइजेशन अंदर नहीं होता है। और अन्य बेबी की तरह ये बेबी भी होते हैं। बेबीज बोर्न थ्रू दिस टेक्निक आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी। ये टेक्निक टेस्ट ट्यूब बेबी की टेक्निक बोली जाती है। दिस टर्म इज एक्चुअली मिसलीडिंग बिकॉज बेबीज कैन नॉट ग्रो द टेस्ट ट्यूब्स। ये मिसलीडिंग क्यों बोला गया है, क्योंकि टेस्ट ट्यूब में पूरा बेबी का डेवलपमेंट नहीं हो सकता, सिर्फ फर्टिलाइजेशन हो सकता है, इसलिए ये टेक्निक मिसलीडिंग बोली गई है। अब देखो ये डायग्राम देखते हैं पहले, ये डायग्राम से कंप्लीट समझ में आ जाएगा आपके। देखो इसमें क्या किया जाता है कि यहाँ से एग लिए, मदर से एग लिए जाते हैं, कलेक्ट किए जाते हैं और फिर ऐसे एक टेस्ट ट्यूब होती है और उनको स्पर्म और एग को, दोनों इसको इस टेस्ट ट्यूब में डाला जाता है, लेके फिर इसके अंदर फर्टिलाइज करवाया जाता है और फर्टिलाइज होने के बाद जो एम्ब्रियो बनता है इसको वापस यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे फिर इसका डेवलपमेंट हो जाता है। क्योंकि यहाँ स्पर्म यहाँ नहीं पहुँच पाता, दिक्कत यही होती है इसके अंदर टेस्ट ट्यूब बेबी में कि ये ब्लॉक होती है ओविडक्ट, तो यहाँ पे एग बन रहा है, यहाँ तक स्पर्म पहुँचना जरूरी होता है। यहाँ तक अगर स्पर्म नहीं पहुँचेगा तो ये एग फर्टिलाइज नहीं होगा। फर्टिलाइज नहीं होगा तो बेबी का डेवलपमेंट तो हो ही नहीं सकता। तो अब एक नेक्स्ट डायग्राम और देखते हैं, इसमें देखते हैं क्या होता है। देखो ये देखिए, ये देखो ये मदर है, एग प्रोड्यूस स्टिमुलेटेड बाय हार्मोन्स थेरेपी। इसमें देखो क्या किया जाता है, पहले तो एग प्रोड्यूस करवाया जाता है, टेबलेट्स वगैरह देके, यही टेक्निक है सेम ही। फिर क्या किया जाता है, फिर वो एग है उसको कलेक्ट किया जाता है, एग लिया जाता है और फिर स्पर्म से इसको फर्टिलाइज कराया जाता है। एग को टेस्ट ट्यूब में लेके इसको फर्टिलाइज कराया जाता है स्पर्म से। स्पर्म भी कलेक्ट किए जाते हैं और फिर उनको एक साथ रखा जाता है। फिर वो स्पर्म है वो एग से फर्टिलाइज होते हैं। स्पर्म भी कई ज़्यादा संख्या में लिए जाते हैं, क्योंकि कई मिलियंस स्पर्म में से एक स्पर्म फर्टिलाइज हो पाता है। तो यहाँ पे ये फर्टिलाइजेशन
देखो इस मीडियम में फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है। एग्स एंड स्पर्म कंबाइन टू अलाउ फर्टिलाइजेशन। फिर देखो ये एम्ब्रियो की प्रोसेस होती है, इसको है ना 1 या 2 दिन के लिए इंक्यूबेशन के लिए रख दिया जाता है। फिर इसको इस प्रकार का जो एम्ब्रियो बनता है जो अपन ने पीछे डिस्कस किया था, इसको वापस प्लेस कर दिया जाता, फर्टिलाइज एग इंट्रोड्यूस इनटू यूट्रस। फिर वापस यूट्रस के अंदर यहाँ पे प्लेस कर दिया जाता है, क्योंकि वो एग फर्टिलाइज है और वो बेबी बना सकता है। इसलिए ये टेस्ट ट्यूब बेबी की टेक्निक थी, क्योंकि इसमें देखिए स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये अभी जो डिस्कस किया कि यहाँ से ये ब्लॉक होने के कारण एग स्पर्म इस एग तक नहीं पहुँच पाता। इसी टेक्निक को, इस एग को फर्टिलाइजेशन बाहर करवाया जाता है, IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसको बाहर फर्टिलाइज करवाया जाता है और फिर वापस फर्टिलाइज करवाने के बाद, टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज करवाने के बाद वापस यहाँ पे प्लेस कर दिया जाता है। इस टेक्निक को ही अपन टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक बोला जाता है, इसको टेस्ट ट्यूब तकनीक बोला जाता है। ये उन्हीं के लिए ज़रूरी होती है, उन मदर्स के लिए जिसके अंदर ओविडक्ट ब्लॉक हो या और किसी कारण प्रॉब्लम हो कि फर्टिलाइज एग शरीर के अंदर, फीमेल के अंदर नहीं हो पाए, तो इसको ये टेक्निक यूज की जाती है। और फिर इसको वापस यहाँ पे यूट्रस, फर्टिलाइज एग वापस यहाँ पे प्लेस कर दिया जाता है और यहाँ पे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, फीटस का डेवलपमेंट कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था टेस्ट ट्यूब बेबी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।